वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आपके पास मैं कुछ अपडेट शेयर करने आया हूँ। कल के जो मेरे अपडेट्स हैं गाइस, तो मैंने इस अकाउंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कल मैंने जो पोजीशन बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कल मेरा $30 का लॉस हुआ, जिसमें मैंने एक ट्रेड लिए AUD CHF में। और $100 का अकाउंट था, आपको पता ही है जैसे ही। तो उसमें से मैंने 0.1 और 0.05 और 0.05 ये तीन ट्रेड लिए। एंड तीनों में मेरे को लॉस गया है। ऑब्वियसली मैंने तीनों एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करी हैं। और तीनों में मेरा एसएल हिट हुआ है गाइस। और मैंने अपनी जो क्वांटिटी साइज लिया है गाइस, वो अकाउंट के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ली है। मेरे को लगता है जैसे $100 के अकाउंट में 0.1 वॉल्यूम या 0.1 लॉट के साथ मेरे को ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि वो एक रेशियो सही बैठता है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने रिस्क रिवॉर्ड अपना तय किया था, उस हिसाब से मुझे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए था। दैट्स वाई मेरे बड़े बड़े एसएल लगे हैं। और गाइज ये थोड़ी गलती की है और भी है कि मैंने ये एक स्विंग ट्रेड लिया था। और ये स्विंग ट्रेड लेने के चक्कर में गाइज मैंने ये अपनी पोजीशन यहाँ कहीं बनाई थी। जब ये मैंने ग्रीन 4 आवर्स में 2 आवर्स में मैंने ये ग्रीन कैंडल देखी थी। और मेरा मेजर व्यू बुलिश था इसमें। और मेरे को था कि ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी मैंने चेक किया, तो गाइज मेरे को था कि ये एक यहाँ से बियरिश की और कैंडल बनेंगे, और सॉरी बुलिश कैंडल बनेंगे। और ये वीकली टाइम फ्रेम में भी, मेरे को वीकली में भी देखिए आप गाइस, तो यहाँ पे मेरे को था कि ये कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा बैक टू दिस EMA। एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी चाहिए। कल ये रेड बन रही थी, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी कल। कल मेरे को ये था कि समवेयर ये ग्रीन बनेगी, और जो वीकली कैंडल है वो ग्रीन में समवेयर क्लोज होगी, और वो समवेयर ट्राई टू क्लोज इट बाय हियर बाय द एंड ऑफ द वीक। और नहीं भी तो कम से कम ये ग्रीन ही, मैं वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि यह एक ग्रीन कैंडल बनेगी। बट समवॉट जो भी मेरा थोड़ा स्विंग का मैंने जो एंट्री बनाया, वो थोड़ा मैंने गलत कैंडल पे बना लिया। ये स्विंग की यहाँ पे इंडेक्सिस कैंडल बनी थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मार्केट का व्यू बुलिश है, उस हिसाब से मैंने वहां पे एंट्री बना दी। बट अगेन जहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, वो समवेयर मैंने यहाँ कहीं बनाई थी। तो मेरे को था कि यार चलो ये थोड़ा रिट्रेस करेगा। बट देन अगेन आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आफ्टर सीइंग दिस ग्रीन कैंडल। बट समहाउ द ट्रेड वाज स्विंग ट्रेड। सो मेरी क्वांटिटी अगर 0.1 ही होती, तो गैस मैं इतना स्टॉप लॉस यहाँ तक मैं कम से कम थोड़ा लंबा एसएल रखता। यहाँ तक रखता नहीं तो थोड़ा और मतलब बढ़ाने की कोशिश करता, क्योंकि गैस मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि ये ट्रेड ग्रीन में ही जाएगी। बट वी नेवर नो कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी, और जिस हिसाब से मैंने अपना एसएल रखे थे वो मैंने थोड़े बड़े रख दिए गाइस। अगर मेरे को स्कैल्प ही लेना था गाइस, तो मेरे को मेक श्योर करना चाहिए था कि मेरे टाइट एसएल होने चाहिए थे। बट समवेयर मैं काफी होपफुल था कि यार ये ग्रीन में कन्वर्ट होगा। और कहीं ना कहीं मैंने एक बार जब मैंने यहाँ पर एंट्री दोबारा बनाई, तो कहीं ना कहीं जब ये यहाँ पर मैंने री एंट्री करी कहीं पे, तो मुझे 0.5 जब मैंने ऐड किया, तो समवेयर मुझे लगा भी कि यहाँ तक जब वो गया, तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं मुझे $10 का प्रॉफिट दिखा रहा था, $10-12 का, जो कि 10% ऑफ द अकाउंट था। तो समवेयर मैं उससे चाहता तो वहां क्लोज कर सकता था। बट आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही। बट एज वी कैन सी दैट कि डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो वहां पे ये ग्रीन के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन था। बट अगेन आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा, कम से कम यहाँ इस लेवल तक तो आएगा। बट अगेन वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। एंड अगर मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, बट अगर गाइस मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने थोड़ा पेशेंस दिखाया होता और मैंने थोड़ा अपना एसएल बढ़ा रखा होता, यहाँ तक रखा होता, तो गाइस आज मैं प्रॉफिटेबल होता। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे ये दो ग्रीन कैंडल बनी, और आप अगेन देख सकते हैं कि वीकली में ये अगेन इट इज ट्राइंग टू बी यू नो मेकिंग ग्रीन कैंडल ओवर हियर। और डे में आप देख सकते हो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। मैं मेरा मेजर व्यू बुलिश ही था गाइस। बट अगेन मैंने जहाँ पे एंट्री बनाई, आई थिंक दैट वाज नॉट द परफेक्ट एंट्री। और अगर वो परफेक्ट नहीं बनती, तो मुझे ऐसा थोड़ा लूजन अप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, देन ऑब्वियसली यू शुड बी यू नो बेट। अब इसे मैं लंबा होल्ड करता ऑब्वियसली, और इसमें अच्छे प्रॉफिट बनाता, और मे बी शायद री एंटर करता और एंट्रीज ऐड करता, क्योंकि आई वाज देन आई वुड बी श्योर कि यार ये मेरे फेवर में जा रही है, तो देन डेफिनेटली इसमें मोर क्वांटिटी ऐड करने का सेंस बनता है। बट जहाँ पे मैंने ऐड करी गाइस, वो बहुत ही गलत जगह पे मैंने क्वांटिटी ऐड करी। एंड दिस शोज माय इम्पल्सिवनेस। एंड हमें कभी भी नेगेटिव हमें ऐड करनी चाहिए पोजीशन, बट व्हेन यू आर इन ग्रीन, एंड डेफिनेटली
when you are doing some scalp, then definitely you can go with a high quantity and small SL. बट अगर आप स्विंग के हिसाब से अपना ट्रेड बना रहे हो, तो मेरा आपको यही सलाह रहेगी कि आप हमेशा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और एसएल बड़े रखें, और क्वांटिटी हमेशा अपने अकाउंट साइज के हिसाब से लें। तो जैसे आप का अकाउंट साइज $100 है, तो 0.1 इज फाइन, एंड एसएल आप मेरे हिसाब से 20-30 डॉलर का तब रख सकते हो व्हेन यू आर टेकिंग अ स्विंग ट्रेड। और अगर आप स्कैल्प ले रहे हो, तो आई गेस $10 इज सफिशिएंट इनफ, या $10-15 अगर आपका ज्यादा ही अच्छा सेटअप है एंड यू आर वेरी मच श्योर अबाउट योर सेटअप। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। सो मेरा $30 का लॉस हुआ, और आज मैंने इसमें पोजीशन बनाई है एक और, जिसमें आई गेस अभी मैं अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ। और मैंने जो पोजीशन बनाई है वो बनाई है CHF JPY में। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो गाइस मेरा थोड़ा इसमें बेरिश व्यू है। और गाइस इसमें मैंने इसमें थोड़ा मैंने रिस्क लिया है गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड। बट इसमें भी मैंने थोड़ा क्वांटिटी साइज थोड़ा 0.1 लिया है और 0.05 लिया। मैं यहाँ पर क्वांटिटी साइज और भी बड़ा ले सकता था, बट गाइस आई वाज नॉट समवेयर बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था, एंड कल का मेरा $30 का लॉस था। सो आई वाज नॉट फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट अबाउट टेकिंग हाई नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। सो यहाँ पे मैं 0.1 ले सकता था, कई बार मन में भी आया और ऐड कर लेता हूँ, और ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज आई वाज प्रीटी मच श्योर कि ये ट्रेड जो है बेरिश जाएगा। एंड ये ट्रेड जो है आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये और बेरिश जाने के इसके चांसेस हैं, ये बहुत नीचे तक आ सकता है। बट अगेन आज थर्सडे एंड कल फ्राइडे है, सो आई कैन होल्ड दिस ट्रेड। बट गाइस फिर वही बात है कि मैं इसको वीकली में लेके जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ, उसको मैं और लंबा होल्ड कर सकता हूँ। बट अगेन प्रॉब्लम सिर्फ यही है गाइस कि वीकली में तो खैर ये बेरिश बुलिश जा रहा है, बट अभी मेरे को थोड़ा रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा। बट गाइस अगेन वही है कि इसमें मैं अभी इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना लॉस रिकवर करना है, और मैं अपना इसमें टारगेट लगा चुका हूँ समवेयर, और $22 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। $30 मेरा अपना समवेयर अपना लॉस रिकवर करूंगा, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट आई गेस देखूंगा, और देन मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि गाइस मुझे और पोजीशन बनानी पड़ेंगी। सो मैं धीरे धीरे इसमें पहले प्रॉफिटेबल करूं अपने आप को, एंड देन आई विल ट्राई टू व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो मैं और ट्रेड लेना पसंद करूंगा। अभी के लिए गाइस मेरे पास यही है कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लूं, क्योंकि अगर आप देखो 22% ऑफ द अकाउंट, मतलब $100 का भी नहीं था, $70 का अकाउंट था, और $70 में से मैंने $22 बना दिया है। तो मेरा ROI उस हिसाब से एज सच गुड है, मतलब अकाउंट साइज के हिसाब से। बट अगेन मैं अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ, सो समवेयर आई एम सीइंग कि $30 तक मेरा अकाउंट अगर साइज आता है, तो मैं इस पोजीशन को क्लोज करूँ और दोबारा नई पोजीशन बनाऊं, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिट्रेस बैक करता है, वापस ऊपर को जाता है, तो गाइस मेरा लॉस फिर अगेन हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि यहाँ तक आए समवेयर, नहीं तो यहाँ तक तो आएगा ही, यहाँ पर आएगा मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, और मैंने टारगेट भी इसी हिसाब से लगाया हुआ है, एंड देन आई विल ट्राई टू मेक न्यू एंट्रीज। बट फॉर नाउ अभी के लिए यही अपडेट है गाइस, कि मैं अपना लॉस ही रिकवर कर रहा हूँ, एंड जर्नी में बने रहिए मेरे साथ गाइस। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली इंक्रीज दिस अकाउंट and show you guys the maximum ROI I can achieve with this account of $100. So thank you guys. Thank you for your support. Thank you for being with me. And I will keep sharing whatever I feel. जो भी मेरे साथ मेरी साइकोलॉजी चल रही है, जहाँ पे भी मैं गलतियां कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट एज एन नोट ओवर माई एंड एज वेल, एंड आई एम आल्सो शेयरिंग इट विद यू गाइस विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी क्वांटिटी साइज किस प्रकार लें, और ऐसे हम किस तरीके से रखें, और हमारा एक व्यू क्या है हमारे टारगेट को लेके, कि ये हमें व्हाट डू यू थिंक दैट ये टारगेट हमें एज एन स्विंग ट्रेड में ले रहे हैं, या फिर हम इसे स्कैल्प में ले रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना एसेट रखें गाइस। तो मेरा आपको यही है कि क्वांटिटी साइज बहुत मैटर करता है गाइस। मैंने अपने जितने भी लॉस किए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में, या अभी तक जितने भी मैंने लॉस किए हैं, आई फील कि मेरी मैक्सिमम गलती मेरी क्वांटिटी साइजिंग की वजह से ही होती है, क्योंकि आई नेवर बी श्योर अबाउट, लाइक आई फील व्हेन द क्वांटिटी साइज इंक्रीजेस, यू फील अ लॉट ऑफ ग्रीड विद इन यू, द इमोशंस आपके बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं। जब जैसे आपकी मतलब क्वांटिटी साइज ज्यादा होगी, तो आपके फेवर में जैसे भी ट्रेड जाएगा, तो आप यू विल फील अ बिग ग्रीड विद इन यू, कि यार वाह, मतलब इतना प्रॉफिट दिख रहा है। एंड देन अगर वो आपके ऑपोजिट अगेंस्ट जाता है, तो आपको फिर वो लॉस दिखता है, तो आपको समझ नहीं आता इस पोजीशन को काटो कैसे। सो मिक्स इमोशंस हो जाते हैं बहुत गाइस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोस इमोशंस व्हेन यू आर सच अ न्यू ट्रेडर, एंड आपके पास एक लिमिटेड अकाउंट बैलेंस है। सो गाइस इस पोजीशन को हम ट्राई करते हैं, एंड होपफुली मैं इसको पॉजिटिव क्लोज कर पाऊँ। $26 समथिंग का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, लेट्स ट्राई टू रिकवर माय लॉसेस। सो 96 समथिंग डॉलर्स होने वाला है,
And once my loss recovers, I will try to make more and more profit. So see you guys tomorrow with hopefully more different psychology related concepts and with new targets and new profits. Thank you guys.